आखिर क्या है ये लव जिहाद? लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क और अरबी भाषा का शब्द जिहाद जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत को लगा देना। जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद का नाम दिया गया। पिछले दिनों हरियाणा के वल्लभगढ़ में एक महिला की हत्या के बाद राज्य सरकार लव जिहाद पर कानून लाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि वे इसके खिलाफ कानून बनाने का विचार कर रहे हैं। फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ में 20 साल की निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप उसके पूर्व साथी छात्र तौसीफ पर लगा था। आपको बता दें कि घटना के आरोपी तौसीफ और रिहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और परिवार का कहना था कि तौसीफ निकिता पर शादी का दबाव बना रहा था। इस हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार का कहना था कि तौसीफ निकिता से एक तरफा प्यार करता था और उसे इस्लाम धर्म कबूल कर शादी करने का दबाव बना रहा था। लड़की के पिता ने अपने बयान में कहा था कि वह ऐसा नहीं करवाना चाहते थे। इस हत्या के बाद वल्लभगढ़ में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और दोषियों को फांसी की सजा की मांग की थी। इस मामले पर रविवार को 1 नवंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वे लव जिहाद से निपटने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। करनाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खट्टर ने कहा कि वल्लभगढ़ में महिला हत्या को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों मामलों को बहुत गंभीरता से ले रही है। कानून प्रावधानों पर विचार कर रही है कि दोषी बच न सके। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद से निपटने को लेकर कानून पर विचार कर रही है। वेब सीरीज ए सूटेबल बॉय के एक किसिंग सीन को लेकर भारत में बहुत हंगामा बच चुका है, यूं कहें कि बवाल मच चुका है। सीरीज के सीन पर एक विशेष धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया। ए सूटेबल बॉय के एक सीन को लेकर विवाद सा छिड़ चुका है। यह सीन एक मंदिर में फिल्माया गया है और इसको लेकर बीजेपी के एक नेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि विक्रम सेठ के उपन्यास पर मीरा नायर ने वेब सीरीज ए सूटेबल बॉय बनाई है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि वेब सीरीज में हिंदू भावनाओं को आहत किया गया। इस सीन में एक मंदिर में 2 किरदारों के बीच किसिंग सीन दिखाया गया और मंदिर के परिसर में लोग पूजा पाठ के लिए आते जाते दिख रहे हैं। इसकी शूटिंग की बात करें तो मध्य प्रदेश के महेश्वर घाट पर हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि महेश्वर घाट को रानी अहल्याबाई होलकर ने शिव भक्तों को समर्पित किया था। सीरीज में अंतरजातीय रिश्तों को दिखाया गया। बीजेपी नेता का आरोप है कि इसमें लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की शिकायत के बाद रविवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की बात करें तो उन्होंने कहा कि OTT मीडिया प्लेटफॉर्म पर ए सूटेबल बॉय बेहद अपमानजनक दृश्य फिल्माए गए हैं। उन्होंने आगे कहा ये भावनाओं को आहत करता है। साथ ही उन्होंने पुलिस को जांच के आदेश भी दिए। आपको बता दें कि सोमवार को मिश्रा ने बताया कि धार्मिक भावना आहत होने की जांच में आरोप सही पाए गए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि वेब सीरीज ए सूटेबल बॉय के अपमानजनक दृश्य में धर्म विशेष की भावनाएं आहत होने पर कानून परीक्षण करने के निर्देश गृह मंत्री और विधि विभाग के अधिकारियों को दिए थे। परीक्षण में भावनाएं आहत होने का आरोप सही पाया गया है। दूसरी ओर पुलिस ने शिकायत के बाद नेटफ्लिक्स के मैनेजमेंट से जुड़ी मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के खिलाफ रीवा के सिविल लाइंस थाने में धारा 295A जिसमें धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के तहत FIR दर्ज की गई है। लव जिहाद कानून को हाल ही में रिलीज हुए वेब सीरीज ए सूटेबल बॉय के साथ भी जोड़ा जा रहा है। वेब सीरीज के विवाद पर रॉयटर्स द्वारा पूछे गए सवाल पर नेटफ्लिक्स के प्रवक्ता ने टिप्पणी की नहीं की। मीरा नायर ने भी विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की। वो अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले टीकाकारकों का कहना है कि भारत में क्रिएटिविटी की आजादी बिल्कुल नहीं है, खासकर तब जब हिंदू मुस्लिम संबंधों का चित्रण शामिल होता है। पिछले महीनों टाटा समूह की एक आभूषण कंपनी को अपने विज्ञापन वापस लेना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? इस विज्ञापन में हिंदू मुस्लिम परिवार को गोद भराई की रस्म करते दिखाया गया था। सोशल मीडिया पर इस पर आभूषण कंपनी के खिलाफ हैशटैग चलाए गए थे और विज्ञापन वापस लेने को कहा गया था। विज्ञापन एक
एक मुस्लिम परिवार को अपनी हिंदू बहू के लिए गोद भराई की रस्म करते हुए दिखाया गया था। इस महीने की शुरुआत में सरकार ने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, डिज्नी, हॉटस्टार शामिल है, सामग्री नियमित करने के लिए नियमा का ऐलान किया गया है। ऐसे में समाचार वेबसाइट और मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित करने वाले नेटफ्लिक्स जैसी सेवाओं के लिए अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करेगा, जो वेबसाइट को मान्य होगा। अब लव जिहाद देखना होगा कि इस मुद्दे को कितनी ज्यादा जो है वो आग पकड़ता है। आज की कवर स्टोरी में हमने बात की लव जिहाद क्या है, भारत में इस केस ने दोबारा से उबाल क्यों लिया, इस शब्द को बार बार मीडिया क्यों दोहरा रही है। तो खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।